हाय ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी ट्विन फ्लेम के बारे में। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन, ये दोनों एक दूसरे से कब तक नाराज़ रहते हैं, इनकी नाराज़गी कब तक रहती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है कि जब उनको उनकी अवेकनिंग होनी रहती है तो डिवाइन उन्हें एक दूसरे से डिटैच कर देते हैं, उनके ट्विन पार्टनर से भी डिटैच कर देते हैं और उनसे सभी से डिटैच कर दिया जाता है। तो वो खुद को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं, अकेले कर दिया जाता है उन्हें, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी होती है। तो इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग होनी होती है, ईश्वर उनकी अवेकनिंग कराते हैं, तब उन्हें उनके डिवाइन मैस्कुलाइन से डिटैच कर दिया जाता है। वो टोटली उनकी एनर्जी डिटैचमेंट की हो जाती है। वो एनर्जी लेवल पर भी और ऐसे फिज़िकल लेवल पर भी दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो उस समय जो डिवाइन मैस्कुलाइन का रिएक्शन रहता है अपने डीएफ के प्रति, वो ऐसा रहता है कि वो उनसे बात करना ऑटोमेटिकली, उनका मन ऐसा कर देते हैं डिवाइन कि वो उनसे बात करना बंद कर देते हैं अपनी डीएफ से और उनसे दूर भागने लगते हैं, रन करने लग जाते हैं। तो और इस दौरान डीएफ को लगता है कि डीएम उनसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है और वो उनसे क्यों रन कर रहे हैं। तो ऐसा वो समझ लेती हैं और डीएफ जो है अपने डीएम को गलत समझ लेती हैं कि डीएम उन्हें चीट कर रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत ही कभी कभी गलत शब्द भी निकाल देती हैं। तो इस तरह से उनको अपने डीएम को लेके गलत थिंकिंग हो जाती है और बहुत कुछ सोच लेती हैं डिवाइन फेमिनाइन। लेकिन उसके बाद जब यूनिवर्स के द्वारा उन्हें गाइड किया जाता है कि उनको अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ हीलिंग करनी है, इनर वर्क करना है और चक्रास पे ध्यान देना है, तो जब वो खुद पर काम करना स्टार्ट करती हैं, खुद के बारे में जानना स्टार्ट करती हैं, तो जैसे जैसे वो खुद के बारे में जानना स्टार्ट करती हैं तो वो जानती हैं डिवाइन मैस्कुलाइन को। जानने तो खुद को चली थी, खुद पर काम करने चली थी, लेकिन वो काम तो खुद पर करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जानती हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में कि डिवाइन मैस्कुलाइन ने ऐसा क्यों किया है और ऐसा उनके साथ में क्यों हुआ है। तो सभी बातों का आंसर उन्हें मिल जाता है और इस तरह से उनकी गलतफहमी जो है डीएम को लेकर के, डीएफ के मन में जो गलतफहमी रहती है वो भी दूर होने लगती है। और उनकी नाराज़गी भी जब तक वो पूरी तरह से हील नहीं हो जाती हैं, सभी बातों का आंसर नहीं मिल जाता है कि डीएम उनके साथ ऐसा क्यों किया है उन्होंने और क्यों थर्ड पार्टी में चले गए हैं, और सभी बातों का आंसर जब तक नहीं मिल जाता है, सभी चीज़ों को वो हील नहीं कर लेती हैं। और जब तक वो उनके सभी ब्लॉकेज ख़त्म नहीं हो जाते, तो हर बात को ले कर के उनके मन में जो डीएम को लेके क्वेश्चंस रहते हैं और नाराज़गी रहती है, तो वो जैसे जैसे अपने ऊपर काम करती हैं तो वो धीरे धीरे नाराज़गी ख़त्म होने लगती है जब वो डीएम को जानती हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं आप कि चले तो खुद को जानने, लेकिन जाना अपने ट्विन को। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ही होता है, डिवाइन मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो। तो जब आप खुद को जानने चलते हैं, खुद पर काम करने चलते हैं, लेकिन जानते हैं अपने ट्विन को, क्यों? क्योंकि आप एक ही सोल हैं, आप अलग नहीं हैं। तो इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन की तभी नाराज़गी जो है ख़त्म हो जाती है जब वो खुद पर काम करती हैं, खुद की हीलिंग करती हैं और उनका जो प्रेम है दिन ब दिन बढ़ता जाता है डिवाइन मैस्कुलाइन के प्रति। तो इस तरह से उनका लव जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही ज़्यादा उनके मन में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है डिवाइन मैस्कुलाइन को लेके। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जब डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग होती है। डिवाइन फेमिनाइन को समझ में आता है कि डीएम ने ऐसा क्यों किया है। तो उसी तरह से जब बारी आती है डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी की अवेकनिंग की,
तो डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ भी ऐसी ही चीज़ें होती हैं कि डीएफ को का ऐसा कर दिया जाता है, यूनिवर्स के द्वारा ऐसा मन हो जाता है डीएफ का कि वो उनसे रन करने लगती हैं, क्योंकि उनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। क्योंकि हमेशा जैसे मैंने बताया था कि मैस्कुलाइन एनर्जी ही रन करती है और चेज़ करती है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। तो इसी तरह से जब मैस्कुलाइन एनर्जी की अवेकनिंग की बारी आती है तो फेमिनाइन एनर्जी जो है उनसे रन कर जाती हैं, उनसे पूरी तरह से डिटैच हो जाती हैं, क्योंकि टीएम की अवेकनिंग की बारी होती है तब, इसीलिए उन्हें उनसे डिटैच कर दिया जाता है। तो उस दौरान डीएम जो है, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, डीएफ को ऐसा समझ लेती है कि डिवाइन फेमिनाइन अब पहली जैसी नहीं रही है और वो उनको पहले जैसा प्यार नहीं देती हैं, पहले जैसी रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो गलत समझ लेते हैं डिवाइन फेमिनाइन को भी, डिवाइन मैस्कुलाइन, और ऐसा समझ लेते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन जो है अब उन्हें शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगी और बहुत ही ज़्यादा गलत समझ लेते हैं। तो ऐसी बातें होती हैं। तो डीएम भी इसी तरह से नाराज़ हो जाते हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन से और उनकी शिकायतें रहती हैं बहुत ज़्यादा अपने डिवाइन फेमिनाइन से। लेकिन जब वो अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करते हैं, खुद पर काम करते हैं और खुद की हीलिंग करते हैं, खुद के बारे में जानते हैं, तो वो जान पाते हैं सबसे ज़्यादा अपनी डिवाइन फेमिनाइन के बारे में कि डिवाइन फेमिनाइन उनसे कितना ज़्यादा प्रेम करती है और क्या बातें हुई हैं। तो ये सभी बातों के बारे में वो धीरे धीरे जैसे जैसे जानने लगते हैं तो उनकी नाराज़गी भी डिवाइन फेमिनाइन से जो है, उनकी नाराज़गी जो होती है, जो भी शिकायतें होती हैं वो ख़त्म होने लगती हैं, जितनी भी गलत फहमियाँ होती हैं वो ख़त्म होने लगती हैं। तो इस तरह से डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर भी प्रेम दिन ब दिन बढ़ता जाता है अपनी डिवाइन फेमिनाइन के प्रति। और फिर जब डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों हील हो जाती हैं, टोटल अवेकनिंग हो जाती है पूरी तरह से उनकी, और सभी शिकायतें, सभी भ्रम ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद जो है, यानी कि यहाँ पे जब मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की पूरी तरह से अवेकनिंग हो गई, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल और 3D लाइफ बैलेंस में आ गई, और उसके बाद जो है आपका रियूनियन हो जाता है। तो ये बातें होती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसीलिए आपको बताया जाता है कि आपको अपने ट्विन के पीछे नहीं भागना है, आपको खुद पर ध्यान देना है। जैसे ही आप खुद पर ध्यान देते हैं, खुद की हीलिंग करते हैं, इनर वर्क करते हैं, तो आप अपने ट्विन से मिल पाते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और अपने ट्विन्स के पीछे भागते रहते हैं, तो आपका ट्विन आपसे रन करता रहेगा और इस तरह से आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो रन इसीलिए करते हैं क्योंकि आप एक ही सोल हैं, आप अपने पीछे भाग रहे हैं, आप अपने ट्विन के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आप अपने पीछे भाग रहे होते। तो जब आप सोचते हैं ना कि अपने डीएम या डीएफ के पीछे भाग रहे होते हैं और उन्हें चेस कर रहे होते हैं, तो है तो आपका ट्विन ही ना, आप एक ही सोल हैं। तो यानी कि आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हैं, आप अपने पीछे भाग रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका ट्विन आपसे भागेगा। तो इसलिए आपको उनके पीछे रन नहीं करना है, उन्हें चेस नहीं करना है, अपने ऊपर काम करना है। जैसे ही आप अपने ऊपर काम करते हैं, खुद की हीलिंग करते हैं, सभी ब्लॉकेज ख़त्म होते हैं, सभी कर्मा ख़त्म हो जाते हैं, तो आपका रियूनियन आ जाता है, नज़दीक आ जाता है और आप अपने ट्विन से मिल पाते हैं। सबसे पहले आप अपने ट्विन से एनर्जी लेवल पर आपका रियूनियन होता है और उसके बाद रियूनियन होता है आपका 3D वर्ल्ड में। तो ये जर्नी होती है डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की ट्विन फ्लेम जर्नी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।